हुरैरा और आप देख रहे हैं न्यूज अपडेट। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू में इंतखाबी रैली से खिताब किया है। शाह ने पार्टी के सीनियर क़यादत और बूथ लेवल मैनेजमेंट कमेटी के मेंबरान से मुलाकात की। इस दौरान असेंबली इंतखाबात की तैयारियों पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में बीजेपी के कारकुनान की खासी तादाद ने शिरकत की। ये जो चुनाव पहली बार 370 की परछाई से बाहर निकल रहा है, इसका चमत्कार हमने लोकसभा चुनाव में देखा है। पहले दिल्ली के हलकों में अगर लोकसभा में 10% भी घाटी में वोटिंग हो जाए तो बड़ी सिद्धियां मनाती थी ये सरकारें। आज बेरोक टोक निसंकोच मतदान के कारण आज 58.46% मतदान हुआ है, जो लोकतंत्र की सबसे बड़ी विजय है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी बड़े जोर के साथ, मन के साथ लड़ेगी भी और जीतेगी भी। इसमें किसी को संशय रखने की जरूरत नहीं है। 70 साल तक हम विकास के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ते थे, किसी के सामने गिड़गिड़ाते थे, आंदोलन करने पड़ते थे, संघर्ष करने पड़ते थे। बाबा अमरनाथ की यात्रा के लिए महीनों तक संघर्ष करना पड़ेगा। अब ऐसा दिन आया है कि आपको ना मांगने की जरूरत है, ना आंदोलन करने की जरूरत है। आपके मन में है, वो मोदी जी सीधा आपको दे रहे। और बाबा अमरनाथ की यात्रा 5,12,000 से ज्यादा यात्री गए। सबसे ज्यादा टर्नआउट इस बार हुआ है। बम बम भोले के जयकारे के साथ बेखौफ होकर पूरे देश के यात्रियों ने यात्रा करी। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और एनसी फिर से अलग झंडा लाने वाले हैं। आप लाने दोगे? अरे जोर से बोलो, लाने दोगे? 370 एनसी और कांग्रेस फिर से लाना चाहते हैं, लाने दोगे? गुर्जर, बकरवाल, पहाड़ी, ओबीसी और दलित भाइयों का रिजर्वेशन छीनना चाहती है, आप छीनने दोगे क्या? मुझे बताओ, जम्मू, पूंछ, राजौरी, डोडा में आतंकवाद को आने देंगे क्या? वो कहते हैं हम पाकिस्तान से बात करेंगे। आज मैं कहकर जाता हूं, जब तक शांति नहीं होती, पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले की वोटिंग 18 सितंबर को होगी, जिसके लिए तमाम सियासी जमातें तशहीरी मुहिम में जुटी हैं। ज्यादा से ज्यादा वोटरों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कई जलसे, जुलूस और रोड शोज में शिरकत की। अनंतनाग, बिजबिहाड़ा, मरहमा, ताजीवाड़ा समेत मुख्तलिफ इलाकों में महबूबा मुफ्ती वोटरों के बीच पहुंची और अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के हक में वोट मांगा। इसलिए हमारा जो आज का ये मैनिफेस्टो है, उसमें रिकंसिलिएशन डायलॉग के साथ साथ जो एलओसी पे हमारा जो ट्रेड है, ट्रैवल है, और महम में इस वक्त आम आदमी पार्टी की रैली चल रही है। सुनीता केजरीवाल इस वक्त अरविंद केजरीवाल हरियाणा के ही लाल हैं, हरियाणा के बेटे हैं। पूरी देश दुनिया में उनके इन्हीं कामों की वजह से देश दुनिया में हरियाणा का नाम हो रहा है। अरविंद जी सिवानी गांव में पैदा हुए, हिसार में उनकी परवरिश हुई। पिताजी हिसार में नौकरी करते थे। बहुत ही साधारण परिवार। कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि हरियाणा का ये लड़का 20 साल बाद जाकर दिल्ली का मुख्यमंत्री बन जाएगा। मामूली बात नहीं है, किसी चमत्कार से कम नहीं है। एक और इत्तेफाक है,
अरविंद जी का जन्म 16 अगस्त 1968 को हुआ। उस दिन कृष्ण जन्माष्टमी थी, यानी भगवान श्री कृष्ण के जन्म का दिन। मुझे लगता है भगवान जी जरूर आपके बेटे से कुछ खास करवाना चाहते हैं, वरना एक गांव में पैदा हुआ साधारण परिवार में पला हुआ लड़का जाके दिल्ली का मुख्यमंत्री बन जाए, कोई सोचने वाली बात है, ये मामूली बात नहीं है। अरविंद जी ने जीरो से शुरू किया, खुद की पार्टी बनाई और पहले ही चुनाव में दिल्ली के सीएम बन गए। पूरे भारत की, पूरे देश की राजनीति में भूचाल आ गया। बड़ी बड़ी पार्टियां ऐसे काम नहीं कर पाई जो आपके लाल ने, हरियाणा के लाल ने कर दिखाए। बड़े बड़े नेता ऐसे काम नहीं कर पाए और इसी वजह से मोदी जी ने आपके बेटे को जेल में डाल दिया। वो आपके बेटे से डरते हैं, जलते हैं। उनसे ये काम नहीं होते, अच्छी शिक्षा, अच्छा इलाज, समाज के लिए काम नहीं होते। वो डरते हैं और उन्होंने फर्जी केस में, फर्जी बयान के बिना पर आपके बेटे को जेल में डाल दिया। मोदी जी कहते हैं केजरीवाल चोर है। मैं कहती हूं मोदी जी अगर केजरीवाल चोर है तो इस दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। भाजपा को सिर्फ सत्ता से प्यार है, इसके लिए वो पार्टियां तोड़ते हैं, विपक्ष के नेताओं को जेलों में डालते हैं। उनको समाज के लिए कोई काम करना नहीं है। चुनावों में रोकने के लिए, चुनाव में ना लड़ पाए नेताओं को बंद रखते हैं, जिससे आपसे नेता बातचीत ना कर सके। लेकिन केजरीवाल हरियाणा का लाल शेर है, वो मोदी जी के सामने नहीं झुकेंगे। तो हरियाणा के महम में आम आदमी पार्टी की रैली चल रही थी, जिससे सुनीता केजरीवाल संबोधित कर रही थी। फिलहाल छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन हाजिर होते हैं। ये जो सड़कें आज तक नहीं बनी थी, कितने सालों से नहीं बनी थी, सड़कें देखो सारी बनी है। काम तो करने वाले के लिए काम पूरा है। आज कुछ हो या कुछ ना भी होए, किसी की हाँ भाई सबकी तो नहीं होनी है, भाई सबकी ख्वाहिश पूरी करी तो कोई रह भी रहा है और कुछ होए भी है, लेकिन बच्चा के भविष्य का बारे में कुछ नहीं बनया हमारा। अच्छा। हाँ जी, जो नौकरी मिला कर दी पहले, अब नहीं। क्या क्या दिक्कतें हैं? सड़कें की दिक्कत है। हम पीडीपी उम्मीदवार बराए बिजबिहाड़ा इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर में हुकूमत साजी पीडीपी के बगैर मुमकिन नहीं होगी और पीडीपी किंग मेकर का किरदार अदा कर सकती है। इल्तिजा मुफ्ती ने दो पटियार, हयार, थाजीवाड़ा और बिजबिहाड़ा असेंबली हल्के के दीगर इलाकों में लोगों से खिताब करते हुए कहा कि बिजबिहाड़ा के अवाम मुफ्ती मोहम्मद सईद के दौर को नहीं भूलेंगे और इसी बुनियाद पर वो अवाम से वोट मांग रही हैं। उन्होंने कहा कि वो बीजेपी का मुकाबला करने में अपना वक्त ज़ाय नहीं करना चाहती हैं, लेकिन लोग पीडीपी के साथ मुसलसल हाथ मिला रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीडीपी वाहिद पार्टी है जो जम्मू कश्मीर के लोगों को इन मसाइब और मसाइल से निकाल सकती है जिनका वो आज की जिंदगी में सामना कर रहे हैं। कि इस बार आप एक यंग लड़की को चांस दीजिए ताकि आई टेक केयर ऑफ देम एंड मैं इनको कहती भी हूँ, मैं इनको समझाने की कोशिश करती हूँ कि ये इलेक्शन बहुत अहम है एंड ये बातें समझते हैं। बिजबिहाड़ा के लोग जानते हैं कि पीडीपी वाहिद वो जमात है जिनने बिजबिहाड़ा के लोगों के लिए कुछ किया और किसी भी जमात ने यहाँ इनके लिए कुछ नहीं किया। सो दे अंडरस्टैंड दैट। साथ लड़कियां जुड़ रही हैं, नौजवान जुड़ रहे हैं, बुजुर्ग जुड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं जो लिंक टूट गया था हमारे वर्कर्स और पीडीपी के बीच में वो फिर से हम रीएस्टैब्लिश कर रहे हैं। इल्तिजा जी कह रही है कि आप जब असेंबली में जाएंगी तो किंग मेकर साबित होगी पीडीपी। जी, तो उस हवाले से जानना चाहिए। वो तो मैंने बहुत बार बोला है और मैं फिर से बोलूंगी कि पीडीपी ही डिसाइड करेगी कि गवर्नमेंट कैसे बनेगी। पीडीपी विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द गवर्नमेंट फॉर्मेशन बिकॉज यहाँ किसी भी एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं आने वाली है।
बिजबिहाड़ा की असेंबली निशस्त पर पीडीपी काफ़ी ज़ोर शोर लगा रही है और काफ़ी दमखम से मैदान में दिख रही है। और इस सिलसिले में जहां तक इल्तिजा मुफ्ती का ताल्लुक है तो वो पूरी उम्मीद के साथ यहाँ मैदान में जुट गई है और कारकुनों को अपनी जानिब राग़िब करने की भरपूर कोशिश हो रही है। ऐसे में इल्तिजा मुफ्ती का ये कहना कि वो किंग मेकर साबित हो सकती है जब गवर्नमेंट फॉर्मेशन होगी तो यकीनी तौर पर कई सवालात खड़ा करती है और पीडीपी यकीनी तौर पर पोस्ट पोल अलायंस के मूड में है। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हो पा रही है कि अलायंस की बुनियाद क्या होगी, लेकिन ये बात भी साफ है कि इल्तिजा मुफ्ती का कहना है कि वो आने वाली हुकूमत में किंग मेकर का रोल अदा कर सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए बिजबिहाड़ा से मुदस्सिर कादरी। बारामूला जिले के रफियाबाद इलाके से कश्मीरी पंडित खातून आरती नेहरू ने सोपुर असेंबली हल्के से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर असेंबली इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश जाहिर की है। सियासी पस मंज़र रखने वाली आरती नेहरू ने कहा कि कश्मीर उनके दिल के करीब है और उनकी ख्वाहिश है कि कश्मीरी नौजवानों को एक मौका और रास्ता दिया जाए ताकि वो हिंदुस्तान और बैरून मुल्क मुसाबिकत की सतह पर मुकाबला कर सकें। उन्होंने मजीद कहा कि सोपुर शहर में बुनियादी सहूलियात का भी फुकदान है और वो इस तारीखी कस्बे की शान को बहाल करने की कोशिश करेंगी। आरती ने कहा कि कश्मीरी पंडित अक्सरियती बिरादरी का हिस्सा हैं और पंडित बिरादरी के बेघर अफराद को एक मौका फराहम किया जाना चाहिए ताकि वो अपने मुसलमान पड़ोसियों के साथ वादी में रह सकें। उन्होंने कहा कि सियासत ने दो बिरादरियों को तकसीम कर दिया है और अगर वो इक़्तिदार में आई तो वो इस खलीज को पुर करने के लिए काम करेंगी। नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर और मैं हूं बारामूला से सज्जाद हुसैन। क्योंकि इलेक्शन का दौर है और असेंबली इलेक्शन की तैयारियां ज़ोरों पर है। बारामूला में हमारा 3rd फेज़ में इलेक्शन हो रहा है और इस सिलसिले में कई उम्मीदवार जो हैं मैदान में आए हैं। हमारे रफियाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली एक लेडी हैं जो पंडित लेडी हैं, वो भी इस मैदान में आई हैं। वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगी। उन्हीं से हम जानना चाहेंगे कि क्या वजह है कि वो इलेक्शन में आ गई। चूँकि इनका थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड भी है, लेकिन उनसे हम जानना चाहेंगे कि क्या वजह है कि वो इलेक्शन के मैदान में कूद पड़ी हैं। जी आरती जी, थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन कीजिए और अपनी। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आरती नेहरू, डीके नेहरू साहब की बेटी हूँ जो पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं और मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरा एक बचपन से ड्रीम रहा है कि मैं बुज़ुर्गों की सेवा करूँ, बच्चों के लिए कुछ करूँ। तो मेरे पिताजी का भी यही ड्रीम था। उनके जाने के बाद मुझे लगा कि मुझे उन चीज़ों को पूरा करना चाहिए। मैं बाहर कोई काम करूं उससे बेहतर अगर मैं अपने कश्मीर के लिए करूं तो उसमें मैं ज़्यादा गर्व महसूस करती हूं। इसलिए मैं कश्मीर में आई। कश्मीर में मैं ऑलरेडी एक पहले इलेक्शन फ़ाइट किया हुआ मैंने, जहां मैंने लेडीज़ का दर्द देखा है। घर नहीं है, बच्चे दर बदर हो रखे हैं, अरेस्ट हो रखे हैं, पत्थर मारने के केसेस में बंद हैं। तो मुझे लगता है कि पहले हम वहाँ से स्टार्टिंग करें। दूसरी चीज़ है, मैंने सोपोर की मैं बात करती हूँ। मैं सोपोर से अपने आप को इंडिपेंडेंट इलेक्शन फ़ाइट कर रही हूँ। सोपोर में मैंने देखा ना रोड है, ना लाइट्स ढंग से हैं। बिज़नेस वहाँ से स्टार्ट होता था कश्मीर में एक टाइम पे। मैं चाहती हूँ कि वो दोबारा से स्टार्ट हो। जो हमारे बच्चे बंद हैं, जिनकी कोई भी पैरवी नहीं करता है, उनके माँ बाप मजबूर हैं, घर बिखरे पड़े हैं, उनको मैं दोबारा से गवर्नमेंट से अपील करना चाहूँगी कि उन बच्चों को एक मौका दिया जाए। देखो, गलतियाँ तो बच्चे करते हैं। उस टाइम का दौर एक अलग था, आज इस टाइम का दौर एक अलग है कि बच्चे जो फंसे हुए हैं उनको एक मौका दिया जाए। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू के पालूरा इलाके में एक इंतखाबी रैली से खिताब किया। जम्मू ईस्ट से पार्टी के उम्मीदवार युद्धवीर सेठी और MP राज्यसभा इंजीनियर गुलाम अली खटाना जैसे बीजेपी लीडरों ने दावा किया कि अमित शाह की ये रैली यकीनी तौर पर जम्मू में बीजेपी के इंतखाबी इम्कानात को फ़रोग़ देगी। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत ने समाज के तमाम तबकात के लिए बहुत काम किया है और इसलिए वोटर यकीनन बीजेपी के हक में वोट देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि रैलियों में लोगों की बड़ी शिरकत साबित करती है कि आर्टिकल 370 और 35A को ख़त्म करने के बाद लोग खुश हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता गहरा हो चुका है। हर बूथ से 11 जो हमारे कार्यकर्ता हैं बूथ लेवल के, वो यहाँ पे आए थे और जिस प्रकार शांति और विकास की बात यहाँ पे रखी गई, मेरे को लगता है कि कार्यकर्ता बूथ से उन्होंने 4 मकान जो हैं अडॉप्ट करके उनके घरों में जाना, ये बड़ी बात है। हर कार्यकर्ता को चार्ज करना और साथ साथ में ये बड़ी बात है कि ओल्ड जो पेंशन थी एक, उसको 1000 से 3000 रुपया करना, ये बड़ी एक भारतीय जनता पार्टी की देन होगी इलेक्शन के बाद। साथ साथ में अटल निवास योजना में जिसके पास मकान नहीं है
जिस व्यक्ति के पास मकान नहीं है उसको 5 मरले का जमीन फ्री में देना बड़ी बात है। ये भी लोगों की डिमांड थी कि जब हमारे पास निवास नहीं है, पैसा बनाने के लिए भी मोदी जी ने देना, उसके ऊपर हर चीज का फायदा जम्मू के कश्मीर के लोगों को होगा। कांग्रेस या नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देने का मतलब है कि यहाँ कत्लो गारत लाना, यहाँ ब्लड शेड लाना, यहाँ मिलिटेंसी को वो करना। आज लोगों का जहनी ठहरा हुआ है। आज लोग, जिसकी एक दुकान थी वो 2 बना रहा है, जिसका होटल था रिपेयर कर रहा है, किसान खेत में जा रहा है, मजदूर काम पे जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस डराव के माहौल में कांग्रेस यहाँ सरकार बनाना चाहती है और लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। वो कुछ नहीं कर सकते। 370 क्या, कोई वो कुछ नहीं कर सकते। उनकी सरकार ही नहीं, भारत सरकार, भारत के लोगों ने मोदी जी को वोट दिया है। रैली जो हमारी रैली है बड़ी जोरों शोरों से चल रही है। कल जो हमारे अमित शाह आए थे उन्होंने मैनिफेस्टो जो हमारे युवा बच्चों के लिए जो उन्होंने निकाला है वो बड़ा अच्छा मैनिफेस्टो निकाला है। हमारे 5 लाख नौकरी है वो हमें देने जा रहे हैं। हमारी सरकार आएगी, हम 5000 नौकरी देंगे। बिजली को हम जो एग्रीकल्चर बिजली है उसको हम पंजाब सब्सिडी देंगे। हमें जो बीपीएल की तरह जो गरीब करके रहता है हम उनको फ्री भी बिजली दे रहे हैं। ये जो उन्होंने मैनिफेस्टो निकाला है, ये मैनिफेस्टो हमारे लिए बड़ा अच्छा मैनिफेस्टो है। हम इसलिए बीजेपी को वोट करेंगे क्योंकि ये जो 370 टूटने के बाद जो जम्मू कश्मीर में जो खुशहाली हुई है, उसके बाद पत्थरबाज जो है बिलों में घुस गए हैं और पाकिस्तान के अंदर घुस के मारने वाली सरकार है। हम उनको मुबारकबाद देते हैं, मोदी जी को, अमित शाह का शुक्रिया अदा करते हैं। आज हमारे बिल माफ़ हुए हैं, माता और बहनों की पेंशनें बढ़ी हैं, जो उपलब्धि होनी थी वो सब कुछ हो रहा है। मैं मुबारकबाद देता हूँ। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने और उसमें बहुत ही अच्छी सौगात दी है गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए, बूढ़े बुजुर्ग के लिए बहुत ही अच्छी सौगात दी है। और पेंशन 1000 रुपये से लेकर 3000 रुपये कर दी है और उज्ज्वला 2 कनेक्शन मिलेंगे और बहुत ही अच्छा सौगात है। बहुत ही अच्छा हमें उत्साह लगा अमित शाह जी का। और जो अब जब आएंगे तो उनका बहुत गलत। पनून कश्मीर के चेयरमैन अजय शरुंगू ने कहा कि वज़ीर दाखिला अमित शाह ये बयानियां देने की कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ मामूल पर आ गया है, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर दुरुस्त नहीं है क्योंकि माजी करीब में जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में इजाफा हुआ है जिसे तरजीह के तौर पर हल किया जाना चाहिए। न्यूज़ 18 से बात करते हुए शरुंगू ने कहा कि वज़ीर दाखिला को कश्मीरी पंडित बिरादरी की नकल मकानी को वादी कश्मीर से बड़े पैमाने पर नस्लकुशी के तौर पर तस्लीम करना चाहिए और कश्मीर में अलहदा वतन ही वाहिद हल है। जी को जिनोसाइड को पहले मानना चाहिए। होम मिनिस्टर इस वक्त जिनोसाइड को डिनाई करने वाली जो शक्तियां यहाँ पे हैं या जिनोसाइड को जो कंसोलिडेट करने वाली शक्तियां, उनमें से अग्रणी शक्ति के रूप में उभरे हैं पिछले 4-5 साल से। होम मिनिस्टर के जो अभी तक अप्रोच रहा है जम्मू कश्मीर में कि भाई नॉर्मलसी आ रही है, नॉर्मलसी आ रही है, ये टेररिज्म को नॉर्मलाइज करने की बात है। ये वैसी ही बात है जैसे हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान टेररिज्म को नॉर्मलाइज कर रहा है। हमको लग रहा है अमित शाह जी खुद यहाँ पे टेररिज्म को नॉर्मलाइज कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो नॉर्मलाइज नहीं करते तो जो दर्जनों की संख्या में हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस मारे गए एनकाउंटर्स में, जो एनकाउंटर्स हफ्तों चलते हैं, जो एनकाउंटर्स कभी बार महीनों चले, और उस आतंकवाद की परिस्थिति के बारे में जब वो कहते हैं कि सब कुछ ठीक है। होम मिनिस्टर जी, आप जिनोसाइड को मान्यता दे दें। कश्मीरी हिंदुओं के साथ जिनोसाइड हुआ है और जिनोसाइड के कॉन्टेक्स्ट में आप कश्मीरी हिंदुओं की प्रॉब्लम्स को एड्रेस करें। एक बात। दूसरी बात, हम उनको बार बार कहते आ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन होना चाहिए। फिर से कोई स्टेट बनाने की बात हम नहीं कर रहे हैं, और कश्मीर घाटी में हिंदू तब तक नहीं जा सकता है जब तक न वहाँ पे होमलैंड का निर्माण हो, एक नई यूनियन टेरिटरी का निर्माण। और तीसरी बात, ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस से कश्मीरी हिंदू को निकाला जा चुका है। ये नाटक नहीं कीजिए कि वो इसका हिस्सा है। और आपकी डेमोक्रेटिक प्रोसेस में इस वक्त अलगाववादी एक बड़े पैमाने में अंदर से घुसकर कब्जा करने की प्रोसेस कर रहे हैं, उसको कहीं पर रोकिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। जम्मू में कार्यकर्ता सम्मेलन में वज़ीर दाखिला अमित शाह के बयानात पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए एनसी सीनियर लीडर शेख बशीर ने कहा कि यह सिर्फ बीजेपी है जिसने पूरे मुल्क के लोगों को लूटा है। जम्मू में न्यूज़ 18 से बात करते हुए शेख बशीर ने कहा कि वज़ीर दाखिला की पूरी तकरीर झूठ का पुलिंदा है, क्योंकि एनसी ने कभी यह नहीं कहा कि वो जम्मू कश्मीर में गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ियों और ओबीसी की रिजर्वेशन छीन लेगी। अमित शाह को नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो करप्ट नजर आती है।
लेकिन अमित शाह साहब को मैं आपके माध्यम से चैलेंज करता हूँ कि आप अपना भी हाल देखिए। आपने तो पूरा मुल्क बेच दिया, और आप ये हिसाब दीजिए 3,70,000 करोड़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बीजेपी ने निकाला, उसका हिसाब दीजिए पूरे मुल्क को। तो ये जो इधर उधर की बातें करते हैं, तो मैं इसमें पूछना चाहता हूं कि इधर उधर ये भी कहना है कि गुज्जर बकरवालों की, ओबीसी, एससी, एसटी समाज की जो रिजर्वेशन वापस लेना चाहती है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस, और बीजेपी ऐसा नहीं होने देगी। झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल लोगों को गुमराह कर रहे हैं। सफ़ेद झूठ इसको कहेंगे। कोई किसी का ओबीसी या कोई किसी की रिजर्वेशन वापस नहीं ले रहा है, किसी जगह पे नहीं है। गलत नैरेटिव लोगों को दे रहे हैं। 10 साल जम्मू कश्मीर की तबाही कर दी। मीटरों का जो मीटरों की वजह से जो मीटर लगाए मार्केट में, उसका हिसाब दें। जो डंडे मारे डेली वेजर्स को, इसका हिसाब दें। जो बेरोज़गार का जो ग्राफ है इतना ऊंचा चला गया, उसका हिसाब दें। जब ये आए थे तो आए थे कि महंगाई कम करेंगे, अच्छे दिन लाएंगे। तो लोग आज परेशान हैं कि आसमान को ये महंगाई छू रही है, वहाँ ये कम कर नहीं पाए। अब ये रिजर्वेशन की जो बात करते हैं, ये लोगों का ध्यान इधर उधर भटकाने की कोशिश करते हैं। पामपुर असेंबली हल्का इंतखाब के आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद मकबूल शाह ने सांबुरा, हटीवारा और लेतापुरा में डोर टू डोर मुहिम चलाई। इस मौके पर शाह ने बताया कि साबिक मेंबर असेंबली और पार्लियामेंट मेंबर ने इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को पूरी तरह नज़रअंदाज किया है, जिसकी वजह से यहाँ की आबादी को तरह तरह की मुश्किलात का सामना है। उन्होंने लोगों से उन्हें कामयाब बनाने की अपील की ताकि वो इलाके की खिदमत कर सकें। जारी है, मेरी आवाज़ घर घर पहुंच रही है सोशल मीडिया के जरिए भी, और मैं पर्सनली हर इलाके में जाता हूं, लोगों से पूछता हूं आपके मसाइल क्या है। लोग ही मुझे बताते हैं, और लोगों के मसाइल इतने पेचीदा नहीं कि वो हल नहीं हो सकेंगे। बदकिस्मती ये है कि हमारे पेशरो एमएलए साहिबान का ध्यान उस तरफ नहीं गया। ये छोटे छोटे मसले हैं जो एक जीडीसी मेंबर भी हल कर सकता था, लेकिन बदकिस्मती ये है कि आज तक इस तरफ लोगों की तवज्जो नहीं गई। पानी का मसला है, किसी जगह बिजली का मसला है, किसी जगह सड़क का मसला है। ये मसले तो मुझे लगता है कि आज से 20-25 साल पहले हल होने चाहिए थे। आज हम नए दौर की बात करते, नई डेवलपमेंट्स की बात करते, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे एमएलए साहिबान ने इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को उसी हालत में रखा है कि लोग अभी भी पानी, सड़क, बिजली मांगते हैं। पामपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी के नेशनल कॉन्फ्रेंस के नामजद उम्मीदवार रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी ने आज पामपुर के सांबुरा, लेतापुरा, आलूची बाग और हटीवारा इलाकों में डोर टू डोर कैंपेन चलाई। इस दौरान उन्होंने लोगों से एनसी उम्मीदवार को कामयाब करने की अपील की। उन्होंने बताया अगर एनसी की हुकूमत आती है तो वो पहली तरजीह पर जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा वापस दिलाएंगे। जिन्होंने 20 साल तक लतपुरा में हम देख रहे हैं, अलाची बाग में देखिए, सड़कों का हाल देखिए, जो यहाँ रहे, जिनको एतमाद दिया इस सारे इलाके ने, उनका क्या रोल रहा, ये उनके लिए सवाल है। लेकिन जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, आप जानते हैं कि मैं आवाम के साथ हूँ। हमारी जमात जो है आवाम दोस्त जमात है, और हमने आज ही नहीं, समाजी इंसाफ हो, सियासी इंसाफ हो, रोज़ अव्वल से ही हमने जद्दोजहद की जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए, इनको बाइख्तियार बनाने के लिए। देखिए, आप देखिए 34 लाख कनाल अराजी मुंतकिल हुई लैंड टेलर प्रोग्राम के जागीरदारी, वरदारी वगैरह खत्म का काजम हुआ। उसके बाद जो समाजी इंसाफ की बात है, सियासी हुकूक की बात है, हमारे कायद का ये कहना था, बाबा कौम का ये कहना था, सरदारी अवाम का हक है। उन्होंने शख्सी राज को चैलेंज किया, उन्होंने कहा नहीं। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।